अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जनपद आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर और खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे अखिलेश यादव जी। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में 80 में से 80 जो है समाजवादी पार्टी या पीडीए इंडिया महागठबंधन जो जीतेगा और उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा 2024 के चुनाव में। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आजमगढ़ के पूर्व सांसद रहे हैं और इस समय नेता विपक्ष हैं। 80 में 80 सीटें उनका INDIA गठबंधन उनको दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले उसकी चिंता कर लें कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से न जाने कितनी सीटें तो उनके विपक्षी गठबंधन वाले लेकर के जाएंगे। और जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है ना, तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वो किस किस बल पे लड़ रहे हैं पहले यह बताने का कष्ट करें। और अखिलेश यादव जी का हाल देहाती कहावत में कहा जाए तो यही है कि कबीरा खड़ा बाजार में लियो लुहाटी हाथ, जे को अपना घर फूकना चलो अखिलेश के साथ। तो जिसको अपना घर फूकना होगा अखिलेश के साथ जाने के लिए आतुर रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब लोग जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को देख करके, उनके विकास को देख करके, योगी जी को देख करके आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आजमगढ़ भी विकास के पथ पे अग्रसर है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो गया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा अखिलेश जी को। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के साथ साथ एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, परमिशन मिल गया है, उड़ान होने वाली है, ये अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आजमगढ़ में विकास का कार्य हो रहा है, अटल आवासीय विद्यालय इतना शानदार बना है, वो अखिलेश यादव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो गया, उसी पूर्वांचल से आते जाते हैं आजकल, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। उनके लोगों तो ये कहते थे कि ईट पीट पे जो है वो समाजवादी पार्टी का लिखा हुआ है नाम। अब कौन सी ईट रह गई है कि जिसपे समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है? सारा विकास तो आजमगढ़ में केवल भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। अब किस बल पर वो चुनाव लड़ रहे हैं? आज तक तो उनकी नीति और नियत ही नहीं साफ हो पाई है कि जनता उनके साथ कहाँ खड़ी मिलेगी। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि जात बिरादरी देखकर कार्रवाई हो रही है। और किस मुद्दे की बात कर रहे हैं वो? जो प्रशासन है आजमगढ़ का, चाहे वो मुकदमात की बात हो, जो मुकदमात लिखे जा रहे हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जाति की सुनवाई हो रही है और किसकी नहीं हो रही है, जरा बताएंगे समाजवादी पार्टी के लोग? आज भी समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जिस आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं और जब उनके कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं, कार्रवाई होती है, तो उनको यह अखरता है। सबसे ज्यादा अगर किसी पे मुकदमे दर्ज है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर दर्ज है। सबसे ज्यादा अगर कार्रवाइयां अगर लोग कह रहे हैं कि हो रही हैं, तो उसमें पाया कौन जा रहा है? छेड़खानी हो रही है तो समाजवादी पार्टी के लोग, मारपीट हो रही है तो समाजवादी पार्टी के लोग, कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं तो कार्यकर्ता का संबंध मिलता है समाजवादी पार्टी के नेता के साथ, उनकी फोटो वायरल होती है समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ। तो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं अपने लोग, तो इसलिए समाजवादी पार्टी बैकफुट पर खड़ी है और निश्चित रूप से भाजपा को दोषित कर रही है। अधिकारी और कर्मचारी तो वही काम कर रहे हैं ना, कि जो गलत काम करेगा भाई उसके खिलाफ तो अधिकारी और कर्मचारी उसका निर्णय तो लेंगे ही। तो आपका क्या मानना है 2024 के चुनाव में सीटों को लेकर, जिस तरह से उन्होंने जो अपना आंकड़ा दिया है? वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। कभी कभी निकलते हैं आवाज से तो चले आते हैं अपने भाइयों के यहाँ और शादी अटेंड करने के लिए, और उसके बाद वापस चले जाते हैं। उनके कई कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता मैं जिसको जानता हूँ और हम लोग स्वयं जिनके यहाँ गए हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई, उनके आज तक दरवाजे पर आकर के अंगना करने नहीं आ पाए, उनकी तेरहवीं में शामिल नहीं हो पाए। और केवल जो बिजनेसमैन जो दुबई और सऊदी में रहते हैं, वो लोग जब आते हैं आजमगढ़ तो अपनी शादियों में अखिलेश यादव जी को बुलाते हैं, तो अखिलेश जी चले आते हैं। उनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, और जिस तरह से वो रामचरितमानस वगैरह पर जो है हमलावर है, और भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर और बहुत सारी जो है जिस तरह से कटाक्ष कर रहे हैं बीजेपी पर, तो वो भी तो कहते हैं कि हम भी जो पिछड़े हैं, जो दलित उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी में तो एक से एक अनोखे लोग हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे आजम खां हो, ऐसे न जाने कितने नुमाइंदे उन्होंने पाल रखे हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या ही बात कहा जाए। तो बीजेपी जो है 2024 के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आएगी, और जो चुनाव होगा
खास तौर से जो उत्तर प्रदेश है, एक बड़ा प्रदेश है, सीटों को लेकर जो है किस तरह से बीजेपी जो है अपनी रणनीति तय करेगी? भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं तो आजमगढ़ की बात करेंगे। हाँ, इतना विकास माननीय मोदी जी ने कराया है, योगी जी ने कराया है। उन सारे विकास की चीजों को लेकर के जनता के बीच में हमें जाना है, और जनता तो स्वयं उनसे इतनी लाभान्वित है, चाहे आवास योजना, चाहे शौचालय योजना, आयुष्मान कार्ड के योजना से लाभान्वित है, और मुफ्त में राशन मिल रहा है जनता को, और 5 साल तक और मिलता ही रहेगा। और न जाने कितने विकासशील योजनाएं कि यहाँ से आपको अगर इलाज कराना हो तो यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़िए और 2 घंटा 2.5 घंटा में आप लखनऊ पहुंच जाते हैं। अब आपको अगले महीने से उड़ान भी भरना हो, अगर आपको एम्स में इलाज कराने जानी हो इमरजेंसी में, तो तत्काल फ्लाइट पकड़िए मंदुरी से और दिल्ली पहुंच जाएंगे। आजमगढ़ की कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में, आपको बनारस जाना हो तो 1.5 घंटा में बनारस, इलाहाबाद जाना हो तो 3 घंटा में पहुंच जाएंगे, लखनऊ 2.5 घंटा में पहुंच रहे हैं आप, जौनपुर 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, मऊ 1 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो यह जो दिलों के बीच में दूरियां कम करने का काम किया है योगी जी ने, मोदी जी ने, इन सारे चीजों से जनता सीधे लाभान्वित है। और मोदी जी के विकास का कार्य को देखते हुए, उनकी जो नेशनलिस्ट पॉलिसी है उनको देखते हुए, उन सारे चीजों पर आज जनता उनके साथ खड़ी है और पुनः तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। ये थे भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें